हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियन स्टॉक मार्केट चैनल में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे टाटा एल्क्सी की। तो टाटा एल्क्सी ये स्टॉक रिटेल इन्वेस्टर्स का बहुत फेवरेट स्टॉक बन गया था। फ्रॉम प्री कोविड लेवल ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1500 से ये स्टॉक सीधा 10,000 के ऊपर चला गया था। इफ आई करेक्टली रिमेम्बर अप्रोक्सीमेटली 11 साढ़े 11,000 के आसपास। और फिर वहां से स्टॉक करेक्ट होके लगभग 6,800 का बॉटम बनाया था। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि टाटा एल्क्सी एक टाटा ग्रुप की कंपनी है, तो मैनेजमेंट पे तो कोई सवाल ही नहीं होता। और यहाँ पे अगर बात करें तो इसका मार्केट कैप अप्रोक्सीमेटली 44,200 करोड़ का देखने को मिलता है, तो ये एक मिड कैप कंपनी है। और यहाँ पे हम अगर बात करें स्टॉक के पीई की, तो वो 54 का है, जो कि ओकेइश है। ना बहुत एक्सपेंसिव है, ना बहुत चीप है। अकॉर्डिंग टू मिड कैप्स ओके है। और यहाँ पे हम अगर बात करें इसके आरओसी आरओई की, तो ये बहुत अच्छे दिखते हैं। और हर आईटी कंपनी में लगभग लगभग ये बहुत अच्छे होते हैं। और इस कंपनी के ऊपर हल्का सा डेट दिखता है 206 करोड़ का, लेकिन इस कंपनी के पास 1300 करोड़ के कैश रिजर्व्स हैं। तो डेट लगभग लगभग नेग्लिजिबल है, या हम कह सकते हैं ये एक डेट फ्री कंपनी है। और अगर बात करें प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो की, तो इस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ 2.42 है, जो कि ये बताता है कि ये कंपनी ओवर वैल्यूड अभी के हिसाब से दिख रही है। लेकिन जैसे ही इसकी अर्निंग बढ़ेगी, तो ये अपने आप एडजस्ट होके नीचे हो जाएगा। तो इन इंडिकेटर्स के बारे में बोला नहीं जा सकता। और ये पिछले एक साल में देखें तो कंपनी 9,000 के वैल्यू से लगभग लगभग गिरती हुई 6,700 के लेवल तक गई थी। और फिर यहाँ पे एक सडन स्पाइक आया था, उसके बाद वापस ये कंपनी गिर गई है। तो मेरे को कई सारे कमेंट्स आते हैं, और कई सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो इसको हाई लेवल पे यहाँ पे लेके फंस गए हैं, और वो मेरे से पूछते रहते हैं कि इसमें हमें क्या करना चाहिए। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कंपनी अच्छी है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको अभी होल्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसमें डेथ क्रॉसओवर बन रहा है। तो इसको अभी के लिए जस्ट वेट एंड वॉच करना चाहिए। कोई नई बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद ही इस पे फोकस करना चाहिए। और अगर इसके प्रीवियस वैल्यूएशंस की बात करें, तो हम देख सकते हैं कि कंपनी जो कोविड के टाइम पे अप्रोक्सीमेटली 20-25 के पीई पे चलती थी, वो कोविड में गिर के 15 के पीई पे आ गई थी। फिर वहां से कंपनी के रिजल्ट्स भी अच्छे आए, कंपनी का स्टॉक भी मल्टीफोल्ड भागा था। और फिर वहां से हम देख सकते हैं कि कंपनी का जो पीई था वो 110 के हाई को टच करता है। और फिर वहां से लगभग लगभग ये कंपनी अभी 50 से 60 के पीई पे काम कर रही है। और एक अच्छी चीज हम इसमें ये देख सकते हैं कि जो कंपनी के रिजल्ट्स हैं, वो लगभग लगभग हम ये कह सकते हैं कि फ्लैटिश या हल्के से फ्लैटिश ही हैं, और हल्के से पॉजिटिव साइड पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ देखी जा सकती है कि जहाँ पे आईटी कंपनीज पिछले कुछ कई सालों में स्ट्रगल कर रही थी, ये कंपनी उतना स्ट्रगल नहीं कर रही थी। और वहीं पे देखा जाए तो कंपनी का स्टॉक लगभग 10,200 के लेवल से ये स्टॉक अभी 7,000 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 35% के आसपास का डिस्काउंट है। तो अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंपनी जो है लगभग अपने पीयर्स के अकॉर्डिंगली फेयरली वैल्यूड है। और जहाँ पे प्रॉफिट वेरिएबिलिटी की बात करें, तो ये कंपनी जो है मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा देखने में आ रहा है कि बाकी अपने पीयर्स के अकॉर्डिंग थोड़ी सी प्रॉफिट वेरिएबिलिटी पे लैग करती है। तो ये एक इसके साथ दिक्कत है। और कहीं न कहीं इसका जो ये सेल्स है, सेल्स भी उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पा रही हैं। लेकिन अगेन टाटा ग्रुप की कंपनी है, मैनेजमेंट बहुत क्रेडिबल है, तो ये चीज़ें इन लोगों को भी पता है, तो ये कहीं न कहीं आगे जाके एडजस्ट हो जाती हैं। कोई भी कंपनी इस तरह नहीं भागती है। कोई भी कंपनी अगर ऐसे गई है, तो वो थोड़े टाइम तक यहाँ पे अपना जो जितना भी ग्रोथ है, उसको कंसोलिडेट उस पोजीशन को मजबूत करने की कोशिश करती है। एक बार यहाँ पे मजबूती आ जाती है, प्रॉफिट्स कैश फ्लोज ठीक हो जाते हैं, तो फिर एक वो लंबी लीप लेने की कोशिश करती है। वहां से फिर एक रन शुरू हो सकता है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो कंपनी के रिजल्ट्स हैं,
वो लगातार बढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर वही बात, जो चीज़ हम बात कर रहे हैं कि कंपनी जो है उस हिसाब से ग्रोथ नहीं दिखा पा रही है मिड कैप होने के बावजूद। हम ये चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग दिसंबर 2023 से अभी तक कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें लगभग लगभग 30 से 40 करोड़ की ही उसमें जंप आया है। और जहाँ तक प्रॉफिट की बात है, तो प्रॉफिट कंपनी का जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन अगेन ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं है। तो हम यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हैं कि लगभग 200 करोड़ का जहाँ पे पिछले साल इसका प्रॉफिट था, वो इस समय 230 करोड़ का है। तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ है। टॉप लाइन की ग्रोथ हल्की ज़्यादा है, बॉटम लाइन की ग्रोथ हल्की कम है। ये चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक समय पे 33% तक चले गए थे, वो अभी 27-28% के आसपास घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आईटी कंपनीज में वापस से तेजी आती है या वर्किंग एनवायरनमेंट वापस से अच्छा होता है, तो हम इसका मार्जिन एक्सपेंशन देख सकते हैं। अगर मार्जिन एक्सपेंड हुआ तो हम ये चीज़ कह सकते हैं कि इस कंपनी के प्रॉफिट वापस से बहुत तेजी से बढ़ना शुरू कर देंगे। अब इसमें अगर ईयरली पे देखें, ईयरली लेवल पे, तो ईयरली लेवल पे हम देख सकते हैं क्लियरली कि पिछले 2 साल में उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ भी हम देख सकते हैं कि कंपनी ने उसके पहले बहुत तगड़ी ग्रोथ दिखाई है। जो कंपनी के रेवेन्यू 600 करोड़ हुआ करते थे 2013 में, वो 10 साल में लगभग लगभग बाप रे 5 टाइम्स हो गए थे। फिर वहां से ग्रोथ हल्का सा कंसोलिडेट होना शुरू हुआ है। ये चीज हम यहाँ भी देख सकते थे कि हल्की सी ग्रोथ जो थी वो रुक सी गई थी, लेकिन उसके बाद अगेन कंपनी अच्छी है तो ग्रोथ अच्छी ट्रेजेक्टरी वो पकड़ लेगी। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखें, पिछले 10 साल में कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है वो 16% है, लेकिन पिछले 3 साल में 25% है। और वहीं पे कंपनी की जो पिछले 1 साल की सेल्स ग्रोथ है वो 9% है। और वहीं पे बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की, तो कंपनी के प्रॉफिट लगातार बढ़ते आ रहे हैं और अच्छे खासे परसेंटेज के साथ बढ़ते आ रहे हैं। सिर्फ आखिरी साल ही 4% से बढ़े हैं, जो कि थोड़ा सा कम है, लेकिन अगेन ये बहुत अच्छी कंपनी है। इसका बस वक्त खराब चल रहा है। एक बार इसका वक्त अच्छा होगा तो ये कंपनी वापस से रफ्तार पकड़ लेगी। अब आगे बात करें, तो स्टॉक प्राइस पिछले 10 साल में 37% के CAGR से बढ़ा है, जो कि बहुत अच्छा है। और पिछले 1 साल में स्टॉक ने लगभग लगभग -7% के रिटर्न दिए हैं। अब आ जाते हैं, तो कंपनी के ऊपर लगभग 206 करोड़ की बोरोइंग दिख रही है, जो कि कुछ भी नहीं है। और वहीं पे जो इसके रिजर्व्स है वो 2400 करोड़ के हैं। तो रिजर्व्स कंपनी के काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। और इसका जो शेयर कैपिटल है वो भी डाइल्यूट नहीं हो रहा है लॉन्ग टर्म में, तो वो भी एक बहुत अच्छी बात है। ये हमें 31 से 62 इसलिए दिख रहा है क्योंकि कंपनी ने कहीं ना कहीं 1:1 का स्प्लिट या 1:1 का बोनस डिक्लेयर करा होगा। और वहीं पे बात करें प्रमोटर होल्डिंग्स की, तो प्रमोटर होल्डिंग में भी कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। हल्का सा प्रमोटर ने अपना माल बेचा है, बढ़ाया नहीं है। तो अपन ये देख सकते हैं कि कंपनी का जो प्रमोटर होल्डिंग थी वो दिसंबर 2021 में 44% थी, जो कि अभी घटकर 43.91% हो गई है। और हम ये भी देख सकते हैं कि लगभग वो पूरा का पूरा जो माल है वो FII ने ले लिया है। यहाँ पे एक चीज देखने वाली है कि जो FIIs की होल्डिंग है वो लगभग दिसंबर 2023 से कम होती जा रही है। वहीं पे ऑन द कॉन्ट्रेरी DIIs की होल्डिंग बढ़ती जा रही है। FIIs की होल्डिंग डिस्पाइट मार्केट इतने बड़े मार्केट सेल ऑफ के, जो लगभग लगभग अक्टूबर में FIIs ने 1 लाख करोड़ का माल बेचा है। तो अभी देखने वाली बात होगी कि इस क्वार्टर में कंपनीज में FIIs की होल्डिंग कितनी रहती है। वहीं पब्लिक की बात करें, तो पब्लिक की का ये एक डार्लिंग कंपनी बन चुकी थी जब ये बहुत तेजी से भागा करती थी। तो पब्लिक ने इसमें भर भर के माल इकट्ठा किया था। तो हम ये चीज़ देख सकते हैं कि जो पब्लिक की होल्डिंग है वो 38% तक पहुंच गई थी, 38.75 39% के अप्रॉक्स। वहां से जब कंपनी ने अंडर परफॉर्म करना शुरू किया तो पब्लिक की होल्डिंग धीरे धीरे घटती गई और पूरा पब्लिक का माल FIIs और DIIs उठा रहे हैं। अब चलते हैं इसके चार्ट पे, तो कंपनी के चार्ट पे हम देख सकते हैं कि कंपनी जो है इस रेंज पे ज़्यादातर ट्रेड करती है, विच इज़ अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम 7000 लेवल्स टू 7950 के लेवल्स।
इस रेंज में जो है कंपनी कई बार बहुत